हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैपकट ऐप की मदद से आप अपने फ़ोटो को एडिट कैसे कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है लेकिन सीखना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको VPN ऑन कर लेना है। तो मैं VPN को ऑन कर लेता हूं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कनेक्ट कर लेना है। ये कनेक्ट हो चुका है और उसके बाद बैक कर लेते हैं। फिर से कैपकट को ऑन कर लेना है। अब कैपकट को ऑन करते ही देखोगे यहाँ इमेज है, तो इस पे इमेज एडिटर पे क्लिक करना है और यहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस इमेज को एडिट करना है। जैसे मैं नीचे से किसी भी एक इमेज को इसी को ले लेता हूँ और यहाँ से ऐड कर लेना है। तो ये इमेज ऐड हो चुका है, ये इमेज आ चुका है कैपकट ऐप के अंदर। अब यहाँ से एडिटिंग चालू करते हैं। जैसे इसको इस पर क्लिक करते हैं ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट होते ही यहाँ और भी ऑप्शन आ जाता है। अगर बगल में हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो चुका है, तो इसका और भी ऑप्शन हट जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो नया ऑप्शन आ जाता है। तो इन ऑप्शन को समझ लेते हैं, फिर उस ऑप्शन में समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये सबसे पहले आउटकट को समझते हैं, क्योंकि आउटकट ये ऐसा ऑप्शन है कि इस इमेज पर अगर कुछ भी एडिटिंग कर देंगे तो फिर आउटकट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही फर्स्ट में है ऑटो सिलेक्टेड, इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा समय लेगा, ये ऑटोमेटिक। अब इमेज को ये सेलेक्ट कर लिया, फोटो को, और बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। जिसे मैं दिखा दे रहा हूँ, सही के निशान पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही बैकग्राउंड गायब और इमेज इतना प्यारा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, देख सकते हो। और भी इसमें ऑप्शन है, तो लेकिन ऑटो वाला सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो और भी ऑप्शन समझा देता हूँ। इसको बैक कर लेते। बैक करने के लिए यहाँ क्लिक करोगे, बैक हो गया। एक बार और बैक कर ले, फिर से बैक, फिर से बैक, बैक, बैक। अब ये आ चुका है उस इमेज पे। उसके बाद फिर से कटआउट पे क्लिक करेंगे और दूसरा ऑप्शन है क्विक सिलेक्टेड, क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही इस तरह से आप अपने इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या आता है। तो सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद थोड़ा सा समय लेगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ मैं ड्रैग किया था उसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं सही के निशान पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं। इसमें अच्छी तरीका से नहीं हुआ है क्योंकि इधर साइड में देखोगे सारा बचा हुआ ही है, बैकग्राउंड ढंग से रिमूव नहीं हुआ है। तो इसको यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। बैक कर लिया हूँ और आगे का ऑप्शन देखते हैं। कटआउट पे जाके मैनुअल सिलेक्टेड है, मैनुअल सिलेक्टेड पे क्लिक करके फिर से उसी तरह सिलेक्ट कर सकते हो इमेज। और ये भी ढंग से रिमूव नहीं करता है क्योंकि ऑटो सिलेक्ट सबसे अच्छा करता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन है तो सही के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट किया। फिर से बैक कर लेते हैं और कटआउट में जाकर इरेज है, इस पे क्लिक करके आप किसी भी पार्ट को इरेज कर सकते हो। तो यहाँ से कट करके बैक कर लेते हैं। खैर ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करके थोड़ा सा समय लेगा ये। तो फिर से ऑटो सेलेक्ट पे इस तरह से मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है बैकग्राउंड रिमूव। इसके बाद फर्स्ट में है क्रॉप, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और इसको क्रॉप कर सकते हो। जैसे इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो यहाँ से इस तरह से, और नीचे से भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा जूम हो चुका है तो इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं। इस तरह से छोटा कर लो अपने इमेज को, और मैं इमेज को छोटा करके यहाँ रख देता हूँ। अब क्रॉप पे क्लिक करेंगे और एक तो ये ऑप्शन है कि इस तरह से क्रॉप कर सकते, दूसरा है कि यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते, जो भी साइज चाहिए। जैसे मुझे ये साइज चाहिए तो मैं ये साइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद रोटेट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। इसके आगे है पर्सपेक्टिव, और रोटेट में भी यहाँ से क्लिक करके रोटेट कर सकते हो। लाइट, लेफ्ट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और यहाँ से पर्सपेक्टिव है तो इस तरह से जिस भाग को जूम करना चाहते हो कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल जूम कर सकते हो किसी एक भाग को। तो ये सब बहुत ही सिंपल है। खैर मैं सही के निशान पे क्लिक करता हूँ। आगे का ऑप्शन है क्रॉप के बाद एडजस्ट, इस पर क्लिक करना है और इसमें बहुत सारा कलर दिया हुआ है। आप अपने इमेज पे कलर जैसे
ब्राइटनेस एक्सपोज बढ़ा सकते हो, यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हो। एक एक ऑप्शन को आपको चेक कर लेना है। सही के निशान पे क्लिक करते हैं और इसके बाद है ऑप्शन कट आउट। तो हो चुका है रिप्लेस। रिप्लेस पे जैसे इस इमेज को मुझे नहीं चाहिए, मैंने इतना एडिट किया है, वो एडिटिंग रहना चाहिए लेकिन इमेज नहीं चाहिए, तो यहाँ रिप्लेस कर सकते हो। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ दूसरा इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखोगे यहाँ दूसरा इमेज आ चुका है। उसके बाद रिप्लेस यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ का ऑप्शन समझा देता हूँ। जैसे ये है डिलीट, ऊपर देखोगे तो डिलीट है, यहाँ इस साइड डिलीट है। उसके बाद यहाँ कॉपी कर सकते हो, इस पर क्लिक करते हैं और भी कॉपी हो गया, देख सकते। इस पर क्लिक करते हैं ये कॉपी होते जा रहा है। और इस साइड यहाँ फिंगर रख के इस तरह से रोटेट कर सकते हो और यहाँ से जूम कर सकते हो और यहाँ से रिप्लेस किया जा सकता है। मेहंदी वाला डाल देता हूँ तो इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। डिलीट करने के लिए यहाँ ऊपर क्लिक करोगे, डिलीट होते जाएगा। तो मैं इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद रिप्लेस हो चुका है। यहाँ से कॉपी यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी, और उसके बाद डिलीट यहाँ से भी कर सकते हो। ऑर्डर है तो ऑर्डर को समझने के लिए इसके ऊपर और भी इमेज मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो और भी मैं ऐड कर लेता हूँ इस पे, जिससे आप जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, तो इसको आगे समझा देता हूँ। कैपेसिटी है कि आप कैपेसिटी को कम कर सकते हो, इस तरह से थोड़ा ज़्यादा फुल कर सकते हो। अब यहाँ से बैक कर लेता हूँ, बगल में कहीं भी क्लिक करोगे तो ये इमेज अनसेलेक्ट हो जाएगा। फिर से इमेज पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। जूम कर लेते हैं और बगल में क्लिक करके इसको पहले छोटा कर लेता हूँ। इमेज पे क्लिक करूँगा और इमेज को जूम कर लेता हूँ, क्योंकि जितना इसका बैकग्राउंड है उतना जूम कर लेते हैं। तो इमेज कट रहा है इसलिए इतना पे रहने देते। अब यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये साइज जो है वो इसमें फिट नहीं आ रहा है, तो इस साइज को सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब देखता हूँ फिट आ जाएगा मेरा इमेज, फिर भी नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं ये शॉर्ट वाला साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सही के निशान पे क्लिक करूँगा। अब इसको जूम करते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरह से जूम कर सकते हो। उसके बाद कहीं भी साइड में क्लिक करोगे तो अनसेलेक्ट होने के बाद ये सारा ऑप्शन आ जाता है, जिसमें फर्स्ट में साइज यहाँ से भी आ जाता है और क्रॉप पे जब आप क्लिक किए थे इस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ से भी आ जाता है। तो दोनों जगह सेम है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ क्लिक करके इसमें बहुत सारा टेक्स्ट दिया हुआ है, जो टेक्स्ट यूज करना चाहते हो इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते हैं, वो टेक्स्ट आ चुका है आपके इमेज के ऊपर और इसमें कुछ भी लिखना है यहाँ लिख सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करके और इसको हटा देते हैं। मैं लिख देता हूँ लाइक, LIKE। तो इस तरह से लाइक लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ बगल में स्टाइल है, स्टाइल में कलर इसका चेंज कर सकते हो, बहुत सारा कलर है। उसके बाद है नीचे भी 3-4 ऑप्शन है। स्ट्रोक को कलर दे सकते हो, कोई ब्लैक दे देते हैं और यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। बैकग्राउंड में भी लगा सकते हो इस तरह से बैकग्राउंड। और उसके बाद ये है ओपेसिटी से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना चाहिए बैकग्राउंड उतना लगा सकते हो। उसके बाद है फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, बहुत सारा फ़ॉन्ट है, जो फ़ॉन्ट पसंद होगा इसमें से सिलेक्ट कर लेना। मुझे यही फ़ॉन्ट चाहिए। अलाइनमेंट पे क्लिक करके इस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हो। खैर इसमें एक टेक्स्ट है इसीलिए अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, मैं और भी टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूँ। नीचे लिख देता हूँ लाइक करें, ये लिख दिया हूँ। फिर से अलाइनमेंट में आ जाता हूँ और इस ऑप्शन को समझ लो, ये इससे बोल्ड हो जाएगा, इससे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद यहाँ से इसके नीचे लाइनिंग आ जाता है और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। देख रहे हो ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। और यहाँ से साइज को मैनेज कर सकते हो, साइज अनसेलेक्ट। और ये टेक्स्ट के बीच में इस तरह से गैप दे सकते हो।
तो इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, और दो टेक्स्ट के बीच में भी गैप इस तरह से दे सकते हो। तो इनका ऑप्शन ये होता है। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करेंगे। इस तरह से टेक्स्ट में ऐड कर दिया हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के बाद जहाँ चाहिए वहाँ रख सकते हो। आगे का ऑप्शन है टेक्स्ट के बाद, पहले इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट के बाद है शेप, इसमें कोई भी शेप दे सकते हो, बहुत सारा शेप है और उस पर कलर ऐड कर सकते हो। सिंपल मैं ये शेप ले लेता हूँ और इसमें स्टाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। और यहाँ से स्ट्रोक भी है, इसमें स्ट्रोक इसका आउटलाइन दे सकते हो इस तरह से, और उसमें भी कलर दे सकते हो आउटलाइन का। ओपेसिटी है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से फुल करके मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट को इसके ऊपर रख दूँ, लेकिन ये नीचे है तो इसके लिए मुझे सही के निशान पे क्लिक करना होगा और यहाँ ऑप्शन दिया होगा, ये है, इस पर क्लिक करेंगे। इसी ऑप्शन को मैं समझा रहा हूँ, ऑर्डर। इस पर क्लिक करते ही अब देखो यहाँ है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग मतलब होता है लाना ऊपर, तो इस पर क्लिक करेंगे ये ऊपर आ जाएगा। सेंड बैकवर्ड मतलब होता है पीछे भेजना, तो ये पीछे हो जाएगा। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप बैक हो जाएगा। इन दोनों को समझाने के लिए मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ यहाँ। अब देखो इस पर क्लिक किए तो ये यहाँ आ चुका है, फिर से यहाँ क्लिक किए बैक चला गया, इस पर क्लिक किए ये इसके अंदर आ चुका है, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो बैक चला जाएगा इसके अंदर, फिर दोबारा क्लिक करेंगे टेक्स्ट। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अंदर बाहर कर सकते हो। तो यहाँ रख देता हूँ, सही के निशान पे क्लिक करूँगा। ऑर्डर भी समझ गए हो। उसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी पे और भी कोई ऑप्शन है, इसको पहले अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। शेप के बाद है स्टिकर, यहाँ से सिंपल कोई भी स्टिकर पे क्लिक करोगे वो स्टिकर आ जाएगा। इसको छोटा बड़ा करके रख देता हूँ, और कहीं भी साइड क्लिक करोगे अनसेलेक्ट हो जाएगा। स्टिकर के बाद है ऐड फोटो, इसके ऊपर और भी फ़ोटो डालना चाहते हो तो इस तरह से क्लिक करके उसके ऊपर और भी फ़ोटो डाल सकते हो। और साइड कहीं क्लिक करके अनसेलेक्ट कर लेंगे, दोबारा अगर फ़ोटो डालना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे। अब एडजस्ट करना हो तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। इसी मेन इमेज पे सब पे पड़ेगा, ये जितना इमेज है सब पे कलर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सब पे करना हो तो इस तरह सब पे कलर डाल सकते हो। किसी एक पे करना हो तो उसको सेलेक्ट करके एक पे कर सकते हो। यहाँ से बैक कर लेते हैं, और इसमें फ़िल्टर भी दिया हुआ है, जैसे खुद से एडजस्ट नहीं करना है तो फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से सही के निशान पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड, यहाँ से बैकग्राउंड जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ, इसको इमेज को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से छोटा कर दिया। अब देखो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। सही के निशान पे क्लिक करेंगे, फिर से साइड में क्लिक कर लेते हैं। बैकग्राउंड के बाद है एडिट मोर, इस पर क्लिक करके ये दिया है डाउनलोड हाईपिक, मतलब एक ऐप है डाउनलोड हाईपिक, उसको डाउनलोड करने के लिए, तो इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। बाकी इसमें जितना था सारे ऑप्शन को समझ चुके हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह।